आप सभी को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए सुनते हैं शरद पूर्णिमा की कथा। शरद पूर्णिमा अश्विन मास के पूर्णिमा को कहा जाता है। पुराणों के अनुसार देवी लक्ष्मी इसी पूर्णिमा तिथि को समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थी। इसलिए शरद पूर्णिमा की रात का अपना हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से युक्त पूर्ण होकर आकाश से अमृत वर्षा करता है और वैभव की देवी लक्ष्मी अपने पति श्री हरि के साथ पृथ्वी लोक भ्रमण करने आती है। आइए अब सुनते हैं शरद पूर्णिमा व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक साहूकार के 2 पुत्रियां थी। माँ लक्ष्मी और श्री हरि की कृपा को प्राप्त करने के लिए साहूकार के दोनों बेटियां हर पूर्णिमा का व्रत किया करती। इन दोनों बेटियों में बड़ी बेटी पूर्णिमा का विधि विधान से व्रत को पूरा करती और वहीं छोटी बेटी तो व्रत करती, लेकिन नियमों को आडंबर समझकर उन्हें अनदेखा कर देती। विवाह योग्य होने पर साहूकार अपने दोनों बेटी का विवाह कर दिया। अब बड़ी बेटी के घर में स्वस्थ संतान का जन्म हुआ। संतान छोटी बेटी के घर में भी हुआ, लेकिन उसके संतान ने पैदा होते ही दम तोड़ दिया। 2-3 बार ऐसा होने के कारण उसने एक ब्राह्मण को बुलाकर अपनी व्यथा कही और हर बार मेरी संतान दम तोड़ देती है, ऐसा क्यों है और इसका क्या उपाय है। उसकी सारी बात सुनकर ब्राह्मण ने उससे कुछ प्रश्न किए और उससे कहा, तुम पूर्णिमा का व्रत अधूरा करती हो, इसलिए तुम्हारा व्रत फलित नहीं होता और तुम्हारे अधूरे व्रत का दोष तुम्हें लगता है। ब्राह्मण की बात सुनकर छोटी बेटी ने पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से का निर्णय किया, लेकिन पूर्णिमा आने से पहले ही उसने एक बेटे को जन्म दिया और जन्म लेते ही उस बेटे की मृत्यु हो गई। इस पर उसने अपने बेटे के शव को एक पट्टे पर रख दिया और ऊपर से कपड़ा ढक दिया, किसी को पता न चले। फिर उसने अपने बड़ी बहन को अपने घर बुलाया और बैठने के लिए वही पट्टा दे दिया। जैसे ही उस पट्टे पर बैठने लगी, उसके लहंगे की किनारी उस बच्चे को छू गई और वह जीवित होकर तुरंत रोने लगा। इससे बड़ी बहन तो पहले डर गई और फिर छोटी बहन पर क्रोधित होकर उसे डांटने लगी, क्या तुम मुझ पर बच्चे का हत्या दोष और कलंक लगाना चाहती थी। मेरे बैठने से अगर यह बच्चा मर जाता तो। इस पर छोटी बहन ने उत्तर दिया, यह बच्चा तो मरा हुआ ही था दीदी, तुम्हारे तप और प्रकाश के कारण ये जीवित हो गया। पूर्णिमा के दिन जो तुम व्रत किया करती हो उसके कारण तुम दिव्य तेज से परिपूर्ण और पवित्र हो गई हो। अब मैं भी तुम्हारे तरह व्रत और पूजन किया करूँगी। उसके बाद उसने भी पूर्णिमा का व्रत पूरे विधान पूर्वक किया, विधि विधान से किया और इस व्रत के महत्व और फल पूरे नगर में प्रचार किया। जिस प्रकार माँ लक्ष्मी श्री हरि ने साहूकार के बड़ी बेटी की कामना पूर्ण कर उसे पर कृपा कर सौभाग्य का प्रदान किया, वैसे ही हम पर भी कृपा करना
तो ये थी शरद पूर्णिमा की कहानी। शरद पूर्णिमा के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करने के बाद मंदिर की सफाई करें। ध्यान पूर्वक माता लक्ष्मी और श्री हरि की पूजा करें और गाय के दूध में चावल की खीर बनाएं। माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि पूजा करने के लिए लाल या पीले कपड़े का चौकी पर बिछाकर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की प्रतिमा उस पर स्थापित करें। भगवान की प्रतिमा के सामने घी का दीपक जलाएं और धूप करें। उसके बाद गंगा जल से स्नान कराकर रोली चंदन का तिलक लगाएं। तिलक करने के बाद सफेद या पीली मिठाई का भोग लगाएं। लाल या पीले पुष्प अर्पित करें। लक्ष्मी माँ को गुलाब का पुष्प अर्पित करना विशेष फलदायी है। शाम के समय चंद्रमा निकलने पर मिट्टी के 100 दिए या अपने सामर्थ्य के अनुसार गाय के शुद्ध घी से दिए जलाएं। उसके बाद खीर को किसी छोटे बर्तनों में भरकर छलनी से ढककर चंद्रमा की रोशनी में रख दें। फिर रात को विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें। श्री सूतक का पाठ करें। तो ये थी आज की वीडियो।